जय जय राम सादा नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सब के मंगलाशीष के लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मंगल राम राम राम, 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 मंगल राम राम। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 221। आप जो राम नाम आराधन करते हैं, आप में ये विचार आए कि राम नाम तारक है, विश्वास हो कि ये काल के चक्र को काटता है, ये ज्ञान वृद्धि हुई, मेल मिलाप, सामाजिक जीवन और पारिवारिक जीवन में कि सत्संगी ने देवत्व संपादन किया। देवत्व पृथ्वी पर ही है, उसको अलौकिक नहीं बनाना। बहुत सुंदर। आप में ये विचार है कि राम नाम तारक है, ये विचार आना चाहिए। अगर नहीं आता, इस पर विश्वास होना चाहिए कि राम नाम तारक है। विश्वास हो कि काल चक्र को काटता है। राम नाम के जाप से मेरा काल चक्र कटता जा रहा है। विश्वास होना बहुत जरूरी है राम नाम पर। ये ज्ञान वृद्धि हुई, मेल मिलाप, सामाजिक जीवन में और पारिवारिक जीवन में। अच्छा, क्या मतलब कि आप जब जिनसे मिलते हैं बड़े प्यार से मिलते हैं, आपकी बात हो रही है, दूसरे की बात नहीं हो रही। याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करना। कभी कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए कि स्वामी जी महाराज ये कह रहे हैं कि दूसरे आपको क्या समझते हैं। आप कैसे व्यवहार कर रहे हैं सबके साथ, आप सुंदर तरह से कर रहे हैं। आप जो आपसे द्वेष करते हैं, जो आपको देखते भी नहीं है, आंखें ऐसे बनाए रखते हैं, ऐसे बनाते हैं, साधक बनाते हैं। स्पेशली पढ़े लिखे, ऐसी गर्दन होती है उनकी, आंखें ऐसी होती है, ऐसी होती है। तो जो ऐसे साधक होते हैं, उनके साथ भी आप प्यार से बात करते हैं, उनके लिए आप केयर करते हैं कि उनकी वृद्धि हो, उनका सुंदर, उनको वो ऐसे रहते हैं जैसे कि हम क्वीन एलिजाबेथ हैं या हम ना जाने और कौन है। हम ऐसे हैं बैठे हुए, लेकिन फिर भी आप उनकी ग्रोथ के लिए, उनका सब गायन है या जैसे भी है, उनके लिए आप बहुत सुंदर केयर करते हैं। हाँ, फिर उसके बाद आप ये मेल मिलाप हो गया, सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन। आपसे लोग अच्छे से बात नहीं करते हैं आपके परिवार में। क्यों? क्योंकि उनके अपने इश्यूज हैं।
वो बेचारे धंसे हुए हैं, लेकिन आप उनके लिए अच्छा सोचेंगे, आप उनके लिए उनसे प्यार से बात करेंगे, आप उनका हाल चाल पूछेंगे। आप क्या कर रहे हैं? स्वामी जी ये नहीं कह रहे कि दूसरे हर कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता आपके गुडनेस को। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, एक साधिका जी बहुत सुंदर बैठ के लगा रही और बस एक महीने से ज्यादा उनका सब कुछ हो गया, कट गया, कुछ आ नहीं पा रहे। तो उन्होंने मैसेज किया कि अनुपमा मेरा फोन है खराब, तो मैं आ नहीं पाती, मैं देख नहीं पाती। तो महाराज ने मुझे कहा कि चलो, और मैंने अपने मैंने कहा अपने मित्र को कहा कि भाई फोन लेके देखो भाई आप, हाँ तो आप उनके लिए फोन देखो। फिर महाराज कहते एक बार पूछो, जाओ उनसे पूछो कि आपके फोन का क्या हुआ। तो मैं गई उनके पास, तो उन्होंने कहा मैंने ऑर्डर कर दिया, आने वाला है। तो मैंने उन्हें कहा रोक दीजिए। आज बहुत देर बाद वे आए और कहते पता नहीं अनुपमा मैं आई हूँ, मेरा फोन भी हो गया, लेकिन मैं ना ठीक मेरा जाप नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ है। महाराज मुझे कहते हैं कि उनसे पूछो कि उन्होंने किससे बात की है इन बैठकों की। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इन बैठकों की बात की है कहीं? वो ना हंस पड़े, कहते हाँ, कहते मैं बाहर तो नहीं बात करती पर अपने रिश्तेदारों से कर लेती हूँ। और मैंने कहा आपने इन बैठकों की बात की? तो फिर महाराज ने बुलवाया कि देखिए जहां से आप सीखना चाह रहे हैं, जहां से आप बेटर होना चाह रहे हैं, जहां के आप ग्रंथ जैसे महाराज कहते हैं वैसा होना चाह रहे हैं। कोई सिंगिंग में आते हैं, सिंगिंग में भी आए हुए, सिंगिंग में भी करना चाहते हैं, बाकी लर्निंग भी करना चाहते हैं, कईयों ने की भी। और तो फिर मैं तो उन्हें कहा कि कई बार रिश्तेदार जो होते हैं वो कुछ गलत बोल देते हैं जहां से आप सीख रहे हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप उनकी ना चाहते हुए भी, क्योंकि रिश्तेदार होते हैं, आप हाँ में हाँ मिला देते हैं। और स्वामी जी महाराज को ये पसंद नहीं है। आप देखिए मुझसे महाराज आपके लिए फोन खरीदवा रहे हैं, राइट? और आप वहां पर जो भी खिचड़ी आपके रिश्तेदार ने डाली है, आप वहां पे हाँ में हाँ कराए। सो आपका सब जाप सब कुछ, क्योंकि स्वामी जी हैं देने वाले। स्वामी जी को ऐसा व्यवहार नहीं पसंद है कि आप यहाँ पे तो सीख रहे हैं, अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, लेकिन रिश्तेदारों के आगे गलत मलत में हाँ कर देते, बड़ा पाप कराते हैं। एक साधिका जी के तो पेरेंट्स साइड पे वहां पे बहुत बुरा भला का, वो वहां से हट गए, पीछे वहां से हट गए, कहते नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते और मैं ऐसी डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। उनके सारा परिवार आपस में झगड़ रहा है नॉन स्टॉप, सत्संग बंद हो गए हैं, सब कुछ। क्यों? क्योंकि जो आपकी हेल्प कर रहा है, जो आपकी ग्रोथ के लिए काम कर रहा है, जो आपकी वेलबींग के लिए काम कर रहा है, गुरु के काम कर रहा है, गुरु करवा रहे हैं उससे काम, वहां गुरु फिर एक्सेप्ट नहीं करते जी आप। सो ये जो कर्म है ये बहुत गड़बड़ कर देते हैं, बहुत ग्रोथ नहीं होने देते, आने ही नहीं देते, बिल्कुल स्ट्रेट वे नो होता है, नो आने ही नहीं देते आगे, क्योंकि आपने पार्टिसिपेट कर दिया नेगेटिविटी में जहां निष्काम भाव होता है। इसलिए निष्काम भाव प्रभु को बहुत प्रिय है। और जो साधक जिनको कोई लेना नहीं देना नहीं प्रभु से, कुछ चाहिए नहीं प्रभु से, प्रभु के अलावा बहुत कुछ दिया प्रभु ने, वहां पे फिर अगर आप अपने रिश्तेदारों में खड़े नहीं होते, आप देखिए खड़े होके देखिए, जहां से भी आप सीख रहे हैं, जहां भी अपने श्री राम शरणम से जहां भी सीखते हैं, उसके वो कोई गलत बोलता है, आप अगर हाँ में हाँ मिलाते हैं, आप गड़बड़ होती है। लेकिन आप अपने गुरुजनों के लिए खड़े होंगे, आप बोलेंगे नहीं मुझे नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ, राम राम, आप देखेंगे कि आपकी कैसी ग्रोथ होती है। बहुत बहुत आपको लेकिन पता होना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है।
आप में ये समझ होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत। समय तो ज्यादा हो गया है चलते हैं, पर गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राम, जय जय राम।